मौत के बाद संतोष को शांति ने अपने बेटे अविनाश और बेटी सारिका के साथ बड़े प्यार से पाला। बचपन से संतोष के सिर्फ 2 ही शौक थे, कविता करना और मशीनों से खेलना। ये लो, मैं 1 के 10 नहीं लेता। मेरी मजदूरी सिर्फ 1 रुपया बनती है। ओह, बड़े खुददार लड़के हो। क्या नाम है तुम्हारा? संतोष। अरे कोई है? जी बोलिए, फरमाइए। मुझे भिखारी की नहीं, किसी मिस्त्री की जरूरत है। गाड़ी खराब हो गई है। जी मैं ठीक किए देता हूँ। तुम? जी, बोनट खोलिए। अल्लाह अल्लाह, लक्ष्मी, नहीं। हमारा इकलौता बेटा कुंदन रोए, ये अच्छी बात नहीं। ना 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 ना। ला। साहब, गाड़ी ठीक हो गई, स्टार्ट कीजिए। गुड, वेरी गुड। क्या हो गया था? साहब, तार का तार से रिश्ता होता है। इसकी क्या कीमत? ये वही लड़का है जो 10 का 1 और 1 के 10 नहीं लेता। क्यों बेटे? फिर भी। जी, अगर मैं किसी कीमत के लायक हूँ तो मेरी तरफ से इस रोते हुए बच्चे को शराब नहीं, दूध पिलाइए। कितना खुददार लड़का है। हाँ, हमारे मुंह पे तो तमाचा मार गया। कुंदन के बापू, कुंदन के बापू। भैया अपने बीमार मिल के ब्लूप्रिंट पे उस समय तक लगे रहेंगे जब तक उसके बीमार पुर्जे न ढूंढ लें। तब तक आप लोग तो खाने वाले हैं नहीं। मुझे भूख लगी, मैं खा रहा हूँ। हाँ, मगर एक बात है, भैया की बीमार मिल अगर ठीक हो गई ना तो भैया की बड़ी जय जयकार होगी और फिर मैं भी कोई कुर्सी पकड़ लूंगा। अरे, आज तक जो भी कुछ बना है, जो भी कुछ किया है, उसी के कारण तो हुआ है। कभी अपने आप ही किया तूने कुछ? माँ, एक बार कुर्सी तो मिल जाए। फिर वही कुर्सी? हाय हाय, बड़ी कुत्ती चीज है ये कुर्सी। मिलेगी मिलेगी, लेकिन पहले भैया के बीमार मिल की सोचो। ये लालटेन क्यों जला रखी है? लाइट काट दी गई है। सारे शहर में रोशनी है, बस इसी घर में अंधेरा है। हर घर में खुशियां हैं, इसी घर में मातम है। ये आज तुम्हें क्या हो गया लक्ष्मी? चंद दिनों की तकलीफ ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। ये चंद दिनों की तकलीफ नहीं, जिंदगी भर का रोग है। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस दिन मैं अपने अमीर बाप का घर छोड़कर इस नर्क में चली आई। मैं पूछती हूँ, आखिर मेरे बाप के घर जाकर रहने में तुम्हारी कौन सी इज्जत कम हो जाएगी? मैं बेईमान धनवान का घर जवाई बनकर नहीं रह सकता। तो आज ये फैसला करना होगा, तुम्हें अपनी बीवी और बच्चा चाहिए या गरीबी की भट्टी में झोंक देने वाले अपने उसूल? मैं अपने उसूलों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो ठीक है, मैं ही इस नर्क को छोड़कर अपने बाप के घर चल जाती हूँ। ठहरो, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन बच्चा मेरे पास रहेगा। लो, संभालो अपना बच्चा और साथ में ये सुहागरात का दिया हुआ लॉकेट भी। फिर उसके बाद लक्ष्मी ने अपने पिता के कहने पर कैलाश पति सिंह के साथ सिविल मैरिज कर ली। रामलाल अपने बेटे संतोष को लेकर एक नए मोहल्ले में रहने लगा, जहां उसे शांति से बहन का प्यार मिला। दिन, महीने, साल बीत गए और संतोष 10 वर्ष का हो गया। साईं बाबा, गरीबी और सच्चाई के कारण माँ ने बापू को छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया। तेरे संसार में माँ बच्चे को भी छोड़ जाती है। अगर वो मुझे मिले तो मैं उससे पूछूंगा कि बोल माँ, तुझे वापस कितने में खरीदा जा सकता है? तेरी कीमत क्या है? बापू कुछ बताते ही नहीं, मैं क्या करूं? भैया, संतोषी क्या, हम में से किसी को भी पता नहीं
आपकी पत्नी कहाँ है, कैसी है? गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा है शांति बहन। शांति बहन, मैंने अविनाश और सारिका का नाम संतोष के स्कूल में लिखा दिया है। संतोष बेटा, कल जाते वक्त इन दोनों को भी साथ में लेकर। अच्छा। क्यों, ठीक है ना शांति बहन? भैया, जब से अविनाश और सारिका के पिताजी का देहांत हुआ है, आप ही ने तो हमें संभाला है। और कितने एहसान करेंगे मुझ पर? कर्तव्य निभाना एहसान नहीं होता शांति बहन, एहसान तो आपके हैं मुझ पर। मैं चला जाता हूँ तो आप संतोष की देखभाल करती हैं, क्या ये कम है? अच्छा, मैं चलता हूँ, यूनियन की मीटिंग है। रामलाल, क्या हुआ? किसने किया ये रामलाल? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। हरि सिंह, ये लॉकेट संतोष के गले में डाल दो। बाबा, ये क्या हुआ बाबा? बेटे, ये तेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसे हमेशा अपने पास रखना। बाबा बेटे, इसमें तेरी माँ की और मेरी तस्वीर है, इसे खोल के देख लो। नहीं, मैं लॉकेट कभी नहीं खोलूंगा। मैं अपनी माँ की सूरत कभी नहीं देखूंगा। रामलाल की कसम यूनियन की, आपने वर्कर्स तो बुला लिया मैडम, लेकिन यूनियन लीडर होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि आपको बता दूं कि ये फैक्ट्री चले या ना चले, आपको 1 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी। हाँ, कसम यूनियन की। आंटी, मुझे शक ही नहीं यकीन है, इतने काबिल इंजीनियर इस मशीन को ठीक नहीं कर सके तो ये नौसिखिया क्या करेगा? ये नौसिखिया नहीं, ये वो है जो 1 के 10 और 10 का 1 नहीं लेता। मैं इसे बहुत मुद्दत से जानती हूं और अब तुम भी जान जाओगी। अहमद भाई, जरा पावर ऑन करना। आंटी, आप मुझे ये दिखाने वाली थी? काका जरा ये थोड़ा देना। ये ला पुत्र। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती थी। देखो तो संतोष को है कितना स्मार्ट, एक हथौड़ा मार कर दी मिल स्टार्ट। काम अब जहां रुकेगा हथौड़ा वहां चलेगा। तुमने इन बीमार मशीनों में जान डाल दी। इसी खुशी में आज हम एक शानदार पार्टी देंगे। बहुत बहुत मुबारक हो संतोष जी। काश ऐसा बेटा भगवान हर माँ को दे। कांग्रेचुलेशन। मुझे तो शक ही नहीं बल्कि यकीन था, आंटी इंजीनियर को नहीं किसी अनाड़ी को पकड़ के ले आएगा, लेकिन आपने मशीन ठीक करके हमारा दिल जीत लिया। वाह 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 वाह, फूल लेकर फूल आई, फूल कर मैंने कहा फूल तो तुम खुद हो मेरी जान, फूल से होता है क्या? वैसे ये फूल आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। ये फूल आप खुद अपने हाथों से मेरे कोट में लगाएंगी या मैं खुद ही तकलीफ कर? इसका जवाब मैं कई बार दे चुकी हूँ। बड़ी देर लगा दी बेटी तुमने। टीवी स्टेशन पर कुछ काम। अच्छा। मुनीम जी, हम आपको इतनी ढेर सारी तनख्वाह के साथ साथ ढेर सारा बोनस भी देते हैं, लेकिन आपकी बेटी है कि हमें फूल तक नहीं देती। ये तो आप जाने और ये जाने। कविता देवी, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आप गौर से देखिए कुंदन बाबू को, सर से पांव तक इनके पर्सनालिटी को देखिए। क्या पर्सनालिटी, क्या पर्सनालिटी है। दे दीजिए ना गुलाब का फूल। और रही संतोष भैया की बात, तो उन्हें आज आप गोभी का फूल दे दीजिए, सवेरे घर पर नाश्ते के काम आ जाएगा। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो दीदी। अच्छा, आदमी काम के लगते हो। दुख तो इसी बात का है कुंदन बाबू कि मेरे पास काम नहीं।
भैया की जैकेट में वो फूल वाली जगह खाली है। भैया, आप तो जानते हैं कि ये फूल किसने दिया है? मैं क्या जानूं? बनो मत भाई, लो। एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्या नाम बताया था आपने? जी, अविनाश। हाँ मिस्टर अविनाश, ये बात भूलिए कि रचना जी मेरी चचेरी बहन है। ओह, आई एम सो सॉरी सर। हाँ सर 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 सर, और आप ये मत भूलिएगा सर, मेरा मतलब याद रखिएगा, ये मेरी बहन है मुन्नी सारिका। अरे बहुत बड़े आदमी है, नमस्ते करो कुंदन बाबू। अरे भाई बहन इतनी खूबसूरत और तुम, खैर तुम कहते हो तो मान लेते। हेलो, अरे आप कुछ ले नहीं रही? बेरा एक डोट लाओ। नहीं। सारिका जी, वैसे मैं एक बहुत ही साहब को इंसान हूँ जो दिल में होता कहते हैं। अब देखिए ना, मेरी माँ को बरसों से सिर्फ एक ही चिंता है कि मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कोई काम की लड़की नहीं मिलती। अब किसी को देखने के बाद लगता है कि मेरी माँ की तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये लीजिए। Excuse me. One day I will do it. सर, आपके हाथ में खाली ग्लास कुछ अच्छा नहीं लगता सर। सॉरी सर, लीजिए ना। थैंक यू। अच्छा सर, मैं कल दिन में 12 बजे आपके पास आ जाऊं? आ जाओ। ये रहा तुम्हारा ऑफिस और ये रही तुम्हारी कुर्सी। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन इस कुर्सी का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। अजी बॉस, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ, जैसा हुक्म मिलेगा उसे मैं करता जाऊंगा। गुड। हाय रे कुर्सी, कौन है इस दुनिया में जिसे तेरी जरूरत नहीं? अपने इस नए उम्मीदवार को स्वीकार करो। और हाँ, मैं तुझ पे बोझ बनकर कभी नहीं बैठूंगा, बल्कि तेरा बोझ अपने सर पे उठा के रखूंगा। हाय रे मेरी माशूक, है मेरी जाने तमन्ना, आजा ले ले मुझे अपनी आगोश में। अरे ले ले। हाँ कविन, कुत्ता। अबे मैंने चपरासी को बुलाया था, कुत्ते को नहीं। तू कहां से आ गया है? आउट आउट। अबे दफा हो जा, दफा हो जा। वो कमबख्त अभी टेबल पे बैठा है, थोड़ी देर के बाद मेरे सर पे बैठेगा क्या है? हाँ, अरे कुत्ता कुर्सी पे, कुत्ता कहीं निकल बाहर। रजनी आप कि देखिए ना, देखिए क्या जमाना गया, कुत्ते आके कुर्सी पे बैठने लगे और ये कुत्ता मेरी ही कुर्सी पे आके बैठ गया। ये तो इसका हक है, लेकिन आप इस दफ्तर में कैसे घुस आए? क्या है कि आजकल मैं भी कुत्ता बन गया हूँ ना। कम जी, कुत्ता बन गया है? रचना जी फरमाइए। आप रुक क्यों गए? मैं ये कह रहा था कि आपका ये कुत्ता जो है ना बहुत प्यारा है, चौचुईट है, लगता है किसी 16 साल की बालक की छलछलाती जवानी की तरह है। लगता है कुत्तों से आपको बहुत लगाव है, नहीं? जी नहीं जी, ये मेरी सहेली का कुत्ता है, पीछे पड़ गया था इसलिए साथ ले आई, वरना मुझे कुत्तों से बिल्कुल लगाव नहीं। होना भी नहीं चाहिए, कुत्तों से लगाव होना भी नहीं चाहिए। आदमी को खाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे और लोग कुत्ते पालने के शौक के पीछे पड़े हुए। बताइए कितनी ज्यादती है, नहीं? कमाल है, अभी तो आप कुत्तों की बहुत तारीफ कर रहे थे। मारिए गोली कुत्तों को। देखिए मैं नौकरी आपकी करता हूँ, कुत्ते की थोड़ी। मैं तो आपको खुश करने की कोशिश कर रहा था। ओह, आप मुझे तो खुश नहीं कर पाए, लेकिन लगता है मेरे भाई के दफ्तर में आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। सो तो है ही, हो गया ना। कैसे आप नहीं, आप कैसे?
कैसी है ना, आगे मत बढ़िएगा। क्यों? क्योंकि इस मशीन में करंट का लोड बहुत ज्यादा है, आगे बढ़ेगी तो चिपक जाएंगी। मैं भी तो यही चाहती हूँ। क्या कहा आपने? आंटी ने आपको उस शेड में बुलाया है। तो फिर चलिए। आइए। क्यों शर्मा जी? हाँ हुल्लड़ जी। अरे वो करंट वाली बात सुनी? सुनी। तो मैं उस पर एक दुमदार दोहा सुनाता था। दुमदार दोहा तो तने पिछली बार भी सुनाया था। हाँ। अब मैं 4 लाइन सुना रही हूँ। सुना। तो सुन। हाँ। दोस्त कैरियो है। हाँ। शर्मा जी। हाँ। या रचना करंट बनके संतोष के चिपकनो चावे है। अब के होवेगो? के होवेगो? मैं बोलो संतोष की कविता को तो कुछ नहीं बिगड़ेगो, पर रचना को फ्यूज उड़ जावेगो। भाई, अबे ये क्या बैठ के आग रहा है? संतोष भैया को मालकिन ने बुलवाया है। संतोष जी। क्या ये मुमकिन है कि दिवाली तक हम अपने एजेंटों को 20,000 तक धान सप्लाई कर सकें? मालकिन, शायद आपको मजदूरों के हाथों की ताकत का अंदाजा नहीं। मैं समझी नहीं। अगर आप अपने नफे में से उनको उनका हिस्सा दें तो दिवाली तक 20,000 थान क्या 40,000 हो सकते हैं। वो कैसे? मजदूर साथियों को 6 नहीं 3 महीने का बोनस देगा। What do you mean? सिर्फ बोनस ही नहीं, खाने पीने के साथ मेडिकल एड का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। हमें मंजूर है। तो समझिए आज से ही काम शुरू, मशीनें दिन रात चलेंगी। हाय। हाय। क्या बात है, बस स्टॉप पर क्यों खड़ी है? घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही हूँ। ऐसी क्या बात है? कमाल करती है आप। लानत है हम पे, हम गाड़ी से जाएं और आप बस से जाएंगी? ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए आज आप हमारी गाड़ी से जाइए, हम आपकी जगह बस से जाएंगे। ये लीजिए गाड़ी की चाबी। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, और ऐसे भी मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। अच्छा, इसमें मुश्किल कौन सी बात है? चलिए हम आपको सिखा देते हैं। चलिए बैठिए। सुरेंद्र, रचना जी का संतोष भैया की जैकेट में फूल लगाने का अर्थ? यानी बेचारी रचना की कोशिश गई व्यर्थ। मतलब ये, रचना जी ने तो संतोष जी की जैकेट में गुलाब का फूल लगा दिया, लेकिन संतोष भैया रचना जी के जूड़े में गोभी को फूल भी नहीं लगा। अरे वाह, तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो गई हो, बहुत जल्दी। अब हाँ, जब जरा लेफ्ट को लेकर क्लब के अंदर ले। क्लब में क्यों? अरे भाई, लोगों को मालूम तो हो कि तुम कितनी अच्छी गाड़ी चलाने लगी हो।